क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। इन प्यारी पंक्तियों को लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर ने। जब समर भूमि में अर्जुन के मन में यह बात आने लगी कि वह किनके विरुद्ध युद्ध करना चाह रहा है, तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि क्षमा उनके लिए रखी जाती है जो उसके योग्य हों। इसी सुंदर कविता में शक्ति और क्षमा शीर्षक है कविता का, और इस कविता में उन्होंने राम का भी उदाहरण दिया कि किस प्रकार राम ने 3 दिवस तक अनुनय विनय और प्रार्थना के माध्यम से समुद्र से मार्ग की अपेक्षा की। तो देखिएगा, ये कविता बड़ी प्यारी है, शायद आपको पसंद आए। कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर न्यार व्याघ्र दुर्योधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। आप जब दुष्ट के सामने विनम्र होने लग जाते हैं तो वह आपको कायर समझने लगता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, और उसका आतंक मनुज कोमल होकर। जो कोमलता होती है मनुष्य की, उसकी मनुष्यता होती है, वह धीरे धीरे खो जाती है एक समय तक अत्याचार सहने के बाद। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक, 3 दिनों तक श्री रघुनाथ जी समुद्र से मार्ग की याचना करते रहे लंका जाने के लिए, कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुभव अनुनय प्यारे प्यारे। प्यारे प्यारे छंद पढ़ के पूजा पाठ करके समुद्र देवता को मनाते रहे कि हे समुद्र देव, स्थान दीजिए मुझे, मार्ग प्रशस्त करिए मेरा। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, परंतु सागर ने, जब सिंधुपति ने, जब करुणा सागर की आवाज का एक भी प्रत्युत्तर अपनी नाद के स्वरूप नहीं दिया तो क्या हुआ। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। राम अत्यंत क्रोध में आ गए कि कैसा दुष्ट समुद्र है भाई, कि मैं अनुनय विनय कर रहा हूं तो कम से कम मेरे बात का प्रत्युत्तर तो दे। परंतु सागर अपने हट में कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता गिरा शरण में। जैसे ही राम ने अपना क्रोध दिखाया, अपना पौरुष दिखाया कि मैं सिर्फ अनुनय और विनय करना नहीं जानता हूं, मेरे अंदर पराक्रम और पौरुष भी है, जब राम का तेज समुद्र देव ने देखा तो क्या हुआ। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। वह मूर्ख सागर सिंधुपति स्वयं करुणा सागर राम के शरण में आया और उसने दास्ता स्वीकार की। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जिसमें विजय की शक्ति होगी, जिसके भुजाओं में बल होगा, जिसमें पौरुष होगा, उसी को सब प्रणाम करेंगे, उसी को सब स्वीकार करेंगे। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। ये आपकी सहनशीलता, आपकी दया और आपके क्षमा को, ये इन गुणों को कब पूजा जाता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब तक किसी व्यक्ति के साथ उसका बल नहीं होगा, वो जब तक कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं होगा, तब तक उसके अनय विनय,
उसके आदर सम्मान, उसकी विनयशीलता को भी लोग कायरता के दृष्टि से देखते हैं। तो रामधारी सिंह की ये पंक्तियां हमें शिक्षा प्रदान करती हैं कि हमें अपने अंदर शक्ति के साथ संयम का भी विकास करना है और संयम के साथ शक्ति भी होना चाहिए। और किसी दुष्ट की दुष्टता तभी तक सही जाए जब तक वह उचित हो, अन्यथा उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक होता है। अगर यह कविता वाचन आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।